हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुर्गेश कुमाउथ मर्सी फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। जहां थीटा वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। यहाँ थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ध्यान से देखिए, यदि मैं एक कोस थीटा की एक प्रॉपर्टी की बात करूं कि कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो वेक्टर के बीच में एंगल को किसी भी प्रकार से सिलेक्ट करें, किसी भी तरीके से सिलेक्ट करें, चाहे माइनस में ले चाहे प्लस में ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बात करो कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस ऑफ थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ने वाला। थीटा को आप कैसे भी सिलेक्ट कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, हम इस जो डॉट प्रोडक्ट हुआ दो वेक्टर्स का, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं वो ये है, इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं थीटा की बात करते हैं, यहाँ से थीटा कितना होगा, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया हमने, इसी एक्सप्रेशन से। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने का मैथमेटिकल मेथड है ये, ठीक है। तो उसी से हमने क्या फाइंड आउट किया कि थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हों और उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, तो हम उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, अब सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए, यदि थीटा इक्वल्स टू 90 ले लेता हूं मैं, थीटा इक्वल्स टू 90 पुट किया मैं, तो इस एक्सप्रेशन में थीटा इक्वल्स टू 90 पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 90, ठीक है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पुट किया मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इससे हमने क्या सीखा कि यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हों तो और उनके बीच का एंगल 90 हो, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी। देखिए, मैं कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस के एलोंग में यूनिट वेक्टर मान लेता हूं कि आई कैप है, ये आई कैप है। वाई एक्सिस के एलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो मैंने माना कि जे कैप है। जेड एक्सिस के यूनिट एलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो मैंने मान लिया कि वो के कैप है, ठीक है। अब देखिए, मैं डॉट प्रोडक्ट, अब देखिए आई कैप जे कैप और के कैप की यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही, तो इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूं। अगर मैं इनका आपस में या फिर एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करना चाहूं तो मैं कुछ यूं कर सकता हूं। देखिए, आई कैप डॉट आई कैप ये कितना होगा, आई कैप डॉट आई कैप ये कितना हुआ, इसी एक्सप्रेशन से आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, जहां थीटा क्या होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। देखिए, जब हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 होगा। 0 ही तो होगा क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है। तो देखिए, cos थीटा 0 हो जाएगा, तो आई कैप और आई कैप 0 का वैल्यू 1 और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, 1। ठीक इसी प्रकार जे कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। इसी प्रकार के कैप को के कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। अब देखिए, ये तो हमने सेम वेक्टर लिए थे, यूनिट वेक्टर जो लिए ये हमने एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया था। अब मैं बात करता हूँ कि मान लो कि मेरे पास है
आई कैप डॉट जे कैप, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। तो आई कैप और जे कैप क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल 90 तो होता है, दो एक्सिस के हमेशा जो तीनों एक्सिस बनते हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री तो होता है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। तो cos 90 की अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, फिर ये cos 90 क्या होता है 0, तो देखिए आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार यदि मैं जे कैप डॉट के कैप करूंगा तो वो कितना आ जाएगा 0, आई कैप डॉट के कैप करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 0। अभी हमने जो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया, इसको मैं क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए डेल आई जे इक्वल टू, ये 1 होगा कब, जब i इक्वल्स टू जे होगा, देखिए इफ i इक्वल्स टू जे होगा, ये कैप नहीं है, ये नोटेशन है इनका, ठीक है। 0 होगा कब, इफ i डज नॉट इक्वल्स टू जे, जब दोनों बराबर नहीं है तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये क्रोनिकल डेल्टा है, क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन से लिखा, ठीक। अब इस डॉट प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक वेक्टर इक्वल्स टू मेरे पास है a1 i के, a2 j के और a3 k के, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा मैं ए वेक्टर को, ठीक है। बी वेक्टर की बात करें तो मैं मान लिया कि b1 i के, b2 j के तथा b3 k के है, ठीक है। तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, देखिए a1 i के, a2 j के, a3 k के डॉट प्रोडक्ट है b1 i के, b2 j के और b3 k के, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तो कांस्टेंट है, a1 कांस्टेंट, a2 कांस्टेंट, a3 कांस्टेंट, b1 कांस्टेंट, b2 कांस्टेंट और b3 है वो कांस्टेंट, ठीक है। तो a1 b1, a1 b1, अब आई कैप डॉट आई कैप अभी निकाला हमने, वो कितना होता है एक बार लिख लेते हैं, आई कैप डॉट आई कैप प्लस a1 b2, यह जाएगा आई कैप डॉट जे कैप प्लस a1 b3 आई कैप डॉट के कैप प्लस a2, अब एक a2 को मल्टीपल करें, b1 आई कैप डॉट जे कैप प्लस a2 b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस a3 b3 सॉरी a2 b3 जे कैप डॉट के कैप प्लस a3 b1 के कैप डॉट आई कैप प्लस a3 b2 के कैप डॉट जे कैप प्लस a3 b3 के कैप डॉट के कैप। अब देखिए हमने क्या देखा था कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है 1 और के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1 होता है, और आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है 0, और ये इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, और सॉरी इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0 और इसका वैल्यू भी 0। तो बचा क्या हमारे पास a1 b1 प्लस यह जगह a2 b2 प्लस और a3 b3, ऐसे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये मल्टीपल नहीं हुई, एक दूसरे मल्टीपल नहीं हुए, जो डॉट प्रोडक्ट किया था वो सिर्फ यूनिट वेक्टर्स का होगा, वेक्टर्स का होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, और इसी जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप ये भी 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, सही है। अब देखें यहाँ से मैं बताया कि जो थीटा है, जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। देखिए कैसे, ये ए वेक्टर होगा और ये मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या होगा थीटा। तो देखिए अभी में हमने बात की थी कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये एंगल से आप ए टू बी सिलेक्ट कीजिए या फिर बी टू ए सिलेक्ट कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा किसके, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के,
ये इसका मीन निकला। ठीक है, ये भी हमने बात की। देखिए अगर आपको मैं कहूँ कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो कैसा कैसे करेंगे आप, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। सी थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। चाहे आप बी वेक्टर टू ए वेक्टर सेलेक्ट कीजिए, कैसे भी सेलेक्ट कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, इसको चेंज कर सकते हैं हम, ए वेक्टर बी वेक्टर cos ऑफ थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यही तो हम कह रहे थे, चाहे आप वहां से एंगल से सिलेक्ट कर लीजिए या फिर ये इससे, एक ही बात है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, वो क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा रिलेशन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोई तीन वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट 0 है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। सी को मैं इधर लेकर गया। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, कैसे, क्या मतलब होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यही क्या, माइनस माइनस प्लस कर दिया, मैं यही प्लस कर दिया, उसको लिखा नहीं मैं। ठीक है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, ए वेक्टर के साथ, प्लस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ। अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा मैं, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टीज और होती है, यदि हमारे पास ऐसा हो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। और फिर या फिर ऐसा भी हो, कई बार हमारे पास ऐसा हो तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, तो लिखे हम, इसको मैं लिखा ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी डॉट ए, इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्या है, सही है, अभी निकाला इससे, सही है। देखिए अब ये एक्सप्रेशन लेने का मतलब मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करें। तो देखिए हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको ओपन करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ओपन करने के लिए क्या होगा, आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब इसको ओपन करेंगे तो इनके बीच का एंगल सेलेक्ट करना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, सी कोस थीटा। मैं माना कि इनके बीच का एंगल है वो थीटा है, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हमने कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही तो बात है, ये ए है और ये बी है, देखिए 2ab कोस थीटा एक ही बात है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अब हमें, यदि हमें कोसाइन फॉर्मूला, जब हम कोसाइन फॉर्मूला की बात करें तो हमें अब ज्योमेट्रिकल मेथड की जरूरत नहीं है, अब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके भी हम कोसाइन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के, तो ये कोसाइन फॉर्मूला तो है। मैं बात करूँ कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, ये हो जाएगा 2ab cos थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, या तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये तो वेक्टर के बीच का एंगल हुआ थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये भी फाइंड आउट किया हमने। अब डॉट प्रोडक्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्शन। हम देखेंगे किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर हो गया और ये मैं मान लिया कि ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है वो है थीटा। ठीक है,
अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे जानना चाह रहा हूं कि बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो बी वेक्टर है इसका ए वेक्टर की डायरेक्शन में कितना वैल्यू है। ये प्रोजेक्शन हुआ बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हुआ ये, ठीक है। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, देखिए वेक्टर रेजुलेशन से हमने क्या सीखा था। वेक्टर रेजुलेशन का मतलब क्या था, देखिए अगर यदि हमारे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन हो और हमारे पास ये कोई आर वेक्टर हो और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, तो जो जिसके साथ थीटा है वो कंपोनेंट आर कोस थीटा होगा, वो जो बच गया वो कंपोनेंट होगा आपका आर साइन थीटा। यही सीखा था हमने लास्ट पर जो वीडियोस थी उनमें। तो अब देखिए जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में कितना होगा, बी कोस थीटा। बी कोस थीटा तो होगा, देखिए यहाँ से बी कोस थीटा तो आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बी कोस थीटा को क्या लिखूं मैं, बी कोस थीटा इक्वल्स टू, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए कैप डॉट बी वेक्टर। सही है, ए कैप डॉट बी वेक्टर, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो तब हमारे पास क्या आना है, ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए ए कैप डॉट बी वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर डॉट ए कैप। एक ही बात है क्योंकि चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए बी वेक्टर डॉट ए कैप को क्या लिख सकता हूँ मैं, यूनिट वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से। तो ये किसके इक्वल हुआ, बी कोस थीटा के, इसी के इक्वल हुआ ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जो b cos थीटा है ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो ये मान लेता हूं मैं, ये है कांस्टेंट वैल्यू p, तो ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। तो किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, p इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए कैप या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर की डायरेक्शन में या जिस वेक्टर के एलोंग हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है उसी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा अपने पास, प्रोजेक्शन आ जाएगा। और ये कांस्टेंट राशि होती है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं जो लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।